हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक और प्रैक्टिस सेशन करेंगे 12th। इससे पहले मैंने 11th प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ यूपी टेट की प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को आप देख लीजिए। इसके साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर कर लिया है, तो प्लीज़ अगर वो भी नहीं देखा तो यूपी टेट की प्लेलिस्ट में जाइए और उसको भी आप वॉच कर लीजिए, बिकॉज वो सारे क्वेश्चन बहुत ही फ्रूटफुल हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे और कुछ आपका जीएस का क्वेश्चन होगा। थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, एक्चुअली यहाँ 12 होना चाहिए था। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज़ चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो चैनल को तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिकतर लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया? आपके पास ऑप्शन है लसित मलिंगा, दिनेश चंदीमल, उपुल तरंगा और नुआन प्रदीप। अगर आपने रिसेंट में 2-3 महीने का न्यूज़ कवर किया होगा तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर आपका ए है, लसित मलिंगा इज योर करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आंसर मैंने मेंशन कर रखा, ये है, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम मतलब 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? आपके ऑप्शन है दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, रिद्धिमान साहा। तो अगर आप थोड़ा सा क्रिकेट से अपडेट रहते होंगे तो डेफिनेटली ये आंसर आपको पता होगा। यहाँ पर विकेट कीपर लिखा है तो विकेट कीपर सिर्फ यहाँ पर आपके पास दिख रहे होंगे जो मेजरली आप जानते हैं, हालांकि दिनेश कार्तिक भी हैं, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋषभ पंत इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। चलते हैं थर्ड नंबर पर। आंसर मैंने यहाँ मेंशन कर रखा, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये हर साल दिया जाता है, तो 2021 में जो बाल पुरस्कार है वो कितने बच्चों को चयनित किया गया है दिया जाने के लिए? मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल दिया जाता है और बच्चों से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो 22 ऑप्शन है, 42 है, 32 है, 12 है। अगर आपने थोड़ा सा अपडेट होंगे तो आपको पता है आंसर इज 32 बच्चों को इस बार चूज किया गया है जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये 32 मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 24 जनवरी, 12 अगस्त। हाँ, तो आपके पास ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 24 जनवरी, 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को तो विश्व युवा दिवस मनाते हैं, ये एलिमिनेट हो गया। आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, 3 ऑप्शन में से तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी। 24 जनवरी इज योर करेक्ट आंसर। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। 24 जनवरी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी कंपनियां कितने रुपए कितने पैसे को इन्वेस्ट मतलब लगा सकती हैं बीमा कंपनियों में। मतलब आप समझ गए होंगे कि बीमा कोई कंपनी, मान लीजिए भारत में एलआईसी, अब एलआईसी में कितना स्टॉक अदर कंपनी खरीद सकती है। मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है यूके की, तो वो अगर इसका परचेज करना चाहे तो मैक्सिमम 74% हो सकता है अगर एलआईसी चाहे, उसके अलावा ये नहीं हो सकता। 74% मैक्सिमम है, इससे पहले 49% था। तो ये बिल्कुल याद कीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन होगा, पहले 49 से बढ़कर
74 कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 74%। वैसे ऑप्शन आपके पास 54 अवेलेबल था, 70% अवेलेबल था, 64%, बट ये आंसर ही 74% कर दिया गया। एफडीआई का मतलब मैंने समझा दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी कंपनियां या विदेशी लोग भारत में इन्वेस्ट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, एफडीआई। चलिए अगला क्वेश्चन 74% मैंने यहाँ मेंशन कर रखा, यू कैन सी इट। चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष पर कौन टिकट जारी करेगा। एक्चुअली अभी आपको पता है 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था गोरखपुर में, तो इसकी 100 साल पूरे हुए हैं, इसके 100 साल पूरे हुए हैं। तो ये 100 साल जो पूरे हुए हैं इस पर डाक टिकट जारी किया है, एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये बताना आपको ये डाक टिकट किस नेता महानेता के द्वारा जारी किया गया है। तो अगर मैं आपको आंसर थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनकी याद में, या इन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए या जो भी घटनाएं घटी उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया है। किसने, हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। किसने, नरेंद्र मोदी जी ने। आप आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर किस शहर में बनने जा रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेटली उत्तर प्रदेश से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है ये क्वेश्चन आने का। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आपने थोड़ा सा केयर किया होगा यूपी के न्यूज़ को तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आईटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये यूपी के नोएडा में बनाने की बात की गई है। यूपी के नोएडा में इसको बनाने की बात, सॉरी एडा नहीं डा है, नोएडा में बनाने की बात की गई है। यूपी नोएडा आपका आंसर सही होगा, सॉरी ये है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में दूसरे संस्करण में, मतलब इसका 2 वर्जन आता है, एक पहला वर्जन एक दूसरा वर्जन। तो मैं पहले वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे वर्जन की बात कर रहा हूँ, दूसरे संस्करण की बात कर रहा हूँ। तो दूसरे संस्करण में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है। क्वेश्चन आप समझिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में किस राज्य की सबसे खराब स्थिति रही है। जस्टिस का मतलब, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का मतलब जस्टिस कितने जल्दी प्रोवाइड किया जाता है, जो भी विक्टिम है या जो भी मतलब मुकदमेबाज है उसको कब जजमेंट सुनाया जाता है, जस्टिस कब प्रोवाइड किया जाता है। इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें मैं बता दूं कि दूसरे अगर रिपोर्ट की बात करें, दूसरे संस्करण की बात करें तो यूपी सबसे खराब पोजीशन पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में यूपी सबसे निचले पायदान पर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किस विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विभाग की एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। ये अगर थोड़ा सा अपडेट होंगे तो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली जो भूगर्भ में, भूगर्भ का मतलब पृथ्वी के अंदर जो जल हैं उसका पता लगाने के लिए हमारे सीएम ने, उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। वो वेबसाइट किस पर है, भूगर्भ के जल को पता करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेबसाइट लॉन्च की है भूगर्भ के जलों, देखिए भूगर्भ जल विभाग की, सॉरी भूगर्भ जल विभाग की, ताकि ये लोग ये पता कर पाएँ कि कहाँ कहाँ अभी कितनी पानी अवेलेबिलिटी है जो कि सेफ वाटर है, ड्रिंकेबल या पोर्टेबल वाटर है, जो कि पोर्टेबल वाटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बनने वाले महाराज सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किन के द्वारा किया जाएगा। एक्चुअली ये कर दिया गया है, यहाँ ये पुरानी न्यूज़ है, कर दिया गया है, किया गया। क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं। एक तो पहले ये आप लोग याद कीजिएगा कि सुहेलदेव का एक स्मारक बनाया गया, मतलब एक मूर्ति बनाई गई है आपके उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में, यूपी के बहराइच जिले में। इसका शिलान्यास किसने किया, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर आपको याद हुई तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर होगा हमारे पीएम जी ने ही किया है, वर्चुअली तरीके से, मतलब ऑनलाइन ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन तरीके से किया, ऑनलाइन का तो वर्चुअली ही किया था, इसको अनवील किया था या इसका शिलान्यास किया था। चलिए अगले क्वेश्चन, सॉरी इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने सारा डिस्कस कर दिया आपसे। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिटर्न कीजिएगा कमेंट में। अगर कोई भी डाउट होता है तो वैसे भी आप कमेंट कीजिएगा,
आई विल रिजॉल्व दैट एज सुन एज पॉसिबल, जब जैसा कि संभव हो पाएगा मैं आपके क्वेरी का आंसर जरूर करूँगा। लेक्चर होगा तो लेक्चर अपलोड करूँगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को अभी भी सेफ रखिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।